तशरीहुल बदन, जिसे मेडिकल की लैंग्वेज में एनाटमी कहते हैं और हिंदी में शरीर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हमें तशरीहुल बदन याद रखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी यानी कि एनाटमी का परिचय, एनाटमी को जानना। तशरीहुल बदन का तारुफ, तशरीहुल बदन यानी कि एनाटमी, और तारुफ यानी कि परिचय। तशरीहुल बदन का तारुफ या शरीर विज्ञान का परिचय। जी, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तशरीहुल बदन, तशरीहुल बदन किसको कहते हैं? अनाटमी को कहते हैं तशरीहुल बदन। तशरीह के क्या मायने होते हैं? तशरीह के मायने होता है खोलना, ओपन करना, काटना, ठीक है, फाड़ना, चीरना, ये तशरीह के मायने होता है। उल जो है, तशरीह उल बदन है ना, उल को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब बदन पे आ जाए। बदन कहते हैं शरीर को, जिस्म को, बॉडी को। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ एनाटमी का, सॉरी तशरीहुल बदन का? तशरीहुल बदन का मतलब हुआ जिस्म को खोलना, जिस्म को काटना, जिस्म को फाड़ना, चीरना। ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसमें, इसका ये मतलब जो है, इसका ये मतलब इसलिए है क्योंकि शरीर विज्ञान में जब इंसान के जिस्म के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं पढ़ा जाएगा। इंसान के शरीर को खोल करके अंदर क्या क्या है, ठीक है, स्किन है, स्किन के नीचे जो है मसल्स हैं, मसल्स के नीचे जो है बोन्स हैं, और एब्डोमेन में क्या क्या चीजें हैं, और स्कल खोपड़ी में क्या क्या चीजें हैं। तो कैसे पता लगेगा? जब अंदर से देखेंगे। इसीलिए तशरीहुल बदन के मायने होता है, होते हैं बॉडी को खोलना, बॉडी को चीरना, बॉडी को फाड़ना, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये डिक्शनरी में मायने हैं। यहाँ मतलब ये होता है ताकि बॉडी को अंदर तक जाना जा सके, अंदर तक बॉडी को समझा जा सके। तशरीहुल बदन यानी जिसमें शरीर को पूरे तरीके से मतलब खाल के ऊपर त्वचा से लेकर के शरीर के पूरे शरीर को, ठीक है, पढ़ा जाना, समझा जाना, और शरीर के अंगों को पढ़ा जाना, इसको यानी कि पूरे शरीर को पढ़ा जाना, अंदर से भी और बाहर से भी, इसको कहते हैं शरीर विज्ञान। या शरीर विज्ञान को आपके यूनानी में कहते हैं, हमारे यूनानी में कहते हैं तशरीहुल बदन। नाम याद रखना है एग्जाम में। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट को नजरअंदाज कर दे। तो एग्जाम में जो सवाल आता है, अगर तशरीहुल बदन के नाम से जो भी सवाल आता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या चीज है। तशरीहुल बदन यानी कि एनाटमी, एनाटमी यानी कि जिसमें हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, शरीर को पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब एनाटमी, एनाटमी जो है वो इंग्लिश हो गया। एना के मायने बॉडी, जिस्म, शरीर। एना के क्या मायने होते हैं? बॉडी, जिस्म, शरीर। और टोमी, एनाटमी जो है वो एना और टोमी से बना है। तो एना के मतलब होता है बॉडी, जिस्म, शरीर, और टोमी के मतलब होता है काटना, यानी कि जिस्म को काटना। वही मतलब जो तशरीहुल बदन के हैं वही एनाटमी के मायने भी हैं, यानी कि बॉडी को काटना, फाड़ना, चीरना। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ताकि बॉडी को ऊपर से लेकर के, सुपरफिशियल सरफेस से लेकर के अंदर तक क्या क्या शरीर में रखा है रब ने, उसकी बॉडी संरचना में क्या क्या है, उसको पूर्णतः समझने के लिए उसको खोलना, काटना, फाड़ना, चीरना। ठीक है, मकसद बॉडी को अंदर तक समझना, पढ़ना, मकसद ये है जी। तो अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एनाटमी के मायने शरीर को काटना, यानी बॉडी, शरीर, जिस्म के ना केवल बाहर से जानना बल्कि जिस्म के अंदर जो भी है उसको पढ़ना, समझना। ठीक है, जानना होता है, यानी काट कर डिसेक्शन करके भी बॉडी को पढ़ा समझा जा सकता है। डिसेक्शन करना यानी कि बॉडी को परत दर परत काट करके उसकी एक एक मसल्स को, उसकी बोन्स को, उसके जो भी आशा यानी कि ऑर्गन्स, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लीवर है, स्प्लीन है, किडनीज है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, आईज है, ठीक है, और ये टेस्टिस है, यूट्रस है, और फेलोपियन ट्यूब है, ये पूरा का पूरा जो इंसान का शरीर है, ठीक है, इसको समझना। डिसेक्शन का मतलब होता है काट कर, डिसेक्शन का मतलब होता है काट कर, चीर कर, फाड़ कर जी। इस आधार पर एनाटमी को दो हिस्सों में बांटा गया है। एनाटमी को दो हिस्सों में बांटा गया। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे उमूर तबैया, उमूर तबैया एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था, प्यारे बच्चों ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा। देखिए, जब आप क्लास में बैठे तो फिर इधर उधर मशवरे ना क्या करो। अब मैं सभी को बोल रहा हूँ, एक एक स्टूडेंट को, जब आप क्लास में बैठा करें
तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनने की जरूरत है। ठीक है। और इधर पूरा देखिए आप, बाकी 23 घंटे, 23.5 घंटे, साढ़े, ठीक है, पौने 24 घंटे जो इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है ना एकाग्र होकर बैठ जाया करो। मैं कैसे उम्मीद करूं कि जब इस आधे घंटे की क्लास में ही आप एकाग्र होकर नहीं बैठ सकते, बाद में मेरी वीडियो देखते होंगे। एक हफ्ते में जो है ना, सॉरी, 28 दिन में 194 घंटा देखी गई है, और 38 बच्चे हैं, यानी कि एक दिन में दो दो घंटे भी नहीं वीडियो देखी जाती। समझ में आ रही है बात? कितना देखते हैं बच्चे उसका अंदाजा मुझे है। मैं तो इसलिए नहीं बोलता भाई, आप लोग समझदार हैं, बड़े हैं, आप लोग अच्छा बुरा समझते हैं, समझ रहे हैं? तो जब आप अभी आधे घंटे में बैठ करके मुझे नहीं सुन सकते, जब आप आधी आधा घंटे, तो फिर वीडियो क्या देखते हैं बाद में? तो तैयारी के लिए अब सीरियस हो जाइए, ज्यादा समय नहीं बचा है। और अब तक जो था जैसा चल रहा था ठीक चल रहा था, क्योंकि उसको मैं तेज पढ़ाता यूनानी को, तो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाता, वो यूनानी था, नंबर ज्यादा उसी में बनते हैं। कोई भी यूनानी का विद्यार्थी जो पास होता है वो इसलिए होता है ताकि उसका यूनानी मजबूत हो। ठीक है, इसलिए मैं उसको फास्ट नहीं पढ़ा रहा था, इसलिए मैं उसको अब जल्दी जल्दी, मतलब एक तरीके से अब स्पीड बढ़ेगी कुल मिलाकर के, ये समझ लीजिए आप। तो जो है अजभाइया लेना बंद कीजिए, और इधर उधर देखना बंद कीजिए, और पूरे होशो हवास में बैठिए। समझ रहे हैं भाई? इसको ये समझ लीजिए कि जो अब आप मुझसे पढ़ लेंगे, ये 2 महीने के बाद जो है वही चीज आपको पूछी जानी है। तो पूरे एकदम तरीके से, और अगर किसी को पर्दे की दिक्कत ना हो, किसी महिला को पर्दे की दिक्कत ना हो, तो भाई अपना कैमरा ऑन करके बैठा करो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलता हूं, ये मेरा अनुभव है जी। तो इस आधार पर एनाटॉमी को 2 हिस्सों में बांटा गया। देखिए, जब मैं उमूर तबैया पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को बार बार कहा था कि उमूर तबैया वो 7 चीजें हैं जिनसे मिलकर के जिसमें इंसानी बना है। अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, कुव्वा, अफ़ाल, मैं पढ़ाया था आपको। ठीक है जी। वो 7 चीजें जिनसे मिलकर के जिसमें इंसानी बना है, जिसमें एक क्या चीज आती है? आज़ा। आज़ा किसको कहते हैं? ऑर्गन्स को बोलते हैं। फिर मैंने ये कहा था कि वैसे तो कई डिफिनेशन है उमूर तबैया की, लेकिन मेन अगर मैं मोटी मोटी सी बात करूं, मेन अगर मैं मोटी मोटी सी बात करूं, इधर उधर की बात ना करूं, तो उमूर तबैया एनाटमी और फिजियोलॉजी है यूनानी की। अगर हम यूनानी में एनाटमी, मतलब जो एक तरीके से जो यूनानी एरा है, जो यूनानी सभ्यता, यूनानी पीरियड के समय की जो एनाटमी फिजो है, वही उमूर तबैया है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के नहीं कह रहा हूं कि भाई आप इसको बिल्कुल एकदम चीज मानिए, आप वही मानिए जो किताब में लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि यूनानी एनाटमी और फिजो है। तो वही बात घूम फिर के अब यहाँ आ रही है, इसलिए मैं आपको उमूर तबैया याद दिला रहा हूँ। क्या? तिब। तिब की 2 किस्में हैं, तिब्बे इल्मी, तिब्बे अमली। तिब्बे इल्मी वो तिब है जो कि पढ़ी जाती है। 3 साल का जो यूनानी उपचारिका का आपने कोर्स पढ़ा है, वो तिब्बे इल्मी है। ठीक है, और 6 महीने की जो आपने ट्रेनिंग की है बाद में, वो तिब्बे अमली है, जिसमें आप प्रैक्टिकल करना सीखते हैं। इंजेक्शन लगाना, दवाई देना, मालिश करना, क्रीम लगाना, ठीक है, मरीज को नेबुलाइज करना, ये सब चीजें जो करते हैं वो तिब्बे अमली है। और 3 साल की जो आपने पढ़ाई की, वो तिब्बे इल्मी है। तो तिब्बे इल्मी जिसमें पढ़ा जाता है, तिब्बे अमली जिसमें प्रैक्टिकल की जाता है, एक तरीके से डॉक्टरी की जाती है। इसी तरीके से वही चीज लौट फिर करके यहाँ आ रही है आपके किसमें? एनाटमी में। कैसे? एनाटमी भी दो तरह की है। एक एनाटमी वो एनाटमी जिसमें शरीर के बारे में पढ़ा जाता है। आप लोग प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिए। एक एनाटमी वो एनाटमी है जिसमें शरीर के बारे में पढ़ा जाता है, शरीर को पढ़ा जाता है। एक एनाटमी वो एनाटमी है जिसमें शरीर के बारे में पढ़ा नहीं जाता, बल्कि काट काट के बॉडी को, इंसान के शरीर को देखा जाता है। सबसे पहले त्वचा काटी, स्किन काटी, स्किन की तीनों, स्किन की कितनी होती है? 3 सतह होती हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद स्किन काटी, फिर मसल्स आई, मसल्स के नीचे जो है बोन्स आई, हड्डियां आई। ठीक है, अगर पेट को, स्टमक खोलते हैं, तो स्टमक के अंदर अंदर क्या हुआ? सबसे पहले स्टमक आया, सॉरी, अगर एब्डोमन को खोलते हैं तो उसके अंदर स्टमक आया, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन आया, लार्ज इंटेस्टाइन आई, लीवर आया, ठीक है, पेनक्रियाज आया, स्प्लीन आई, किडनीज आई, यूट्रस आया, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आए। ठीक है, और अगर वो इंसान की खोपड़ी को खोला गया तो उसके अंदर से क्या निकला? ब्रेन, यानी कि भेजा। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी कि नीचे का, जो धड़ से नीचे का है, तो उसमें क्या है? उसमें मसल्स हैं एंड बोन्स हैं, यानी कि हड्डियां हैं और मांसपेशियां हैं। अगर इंसान का नीचे वाला धड़, यानी कि टांगे खोली जाती है, तो ये इंसान का पूरा शरीर है।
इंसान का शरीर जो है पूरा शरीर है, और इंसान के शरीर को पढ़ना ही एनाटमी कहलाता है। ठीक है। तो अगर पढ़ा जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले स्किन है, स्किन की 3 सतह हैं, उसके नीचे मांसपेशी है, मांसपेशिया के नीचे जो है हड्डियां हैं, कई कई जगह जो है स्किन के डायरेक्ट नीचे भी, स्किन के डायरेक्ट नीचे भी हड्डी है कई बार, वो कुछ जगह पर है। ठीक है। और भाई बॉडी के अंदर टेंडन भी है, बॉडी के अंदर लिगामेंट भी है, बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, वेंस हैं, ऑर्गन्स यानी कि दिल है, फेफड़े हैं, ये सारी चीजें हैं, नसें हैं। तो ये क्या चीज है? ये एनाटॉमी। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान की बॉडी की नॉलेज होना। एनाटॉमी का वो हिस्सा, शरीर विज्ञान का वो हिस्सा, तशरीहुल बदन का वो हिस्सा जिसमें हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान के शरीर की नॉलेज होना, जिसमें हमें ये है, हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया भाई? सबसे ऊपर खाल है, खाल के नीचे मांसपेशी है, उसके नीचे हड्डी है, अगर एब्डोमन यानी कि पेट खोला किसी का तो उसके नीचे अंदर पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जिगर है, तिल्ली है, पेनक्रियाज है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, अगर हमने उसको पढ़ा, अगर हमने उसको पढ़ा तो ये क्या हुआ? नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि इल्मी, यानी पढ़ाई के आधार पर जिस्म को समझना, पढ़ना, इंसान किन किन चीजों से मिलकर बना है, इंसान में कितनी हड्डियां हैं, कितने प्रकार की हड्डियां हैं। अजलात, अजलात मांसपेशियों को बोलते हैं, याद रखना है। जो यूनानी टर्म आ जाए, अब यूनानी टर्मिनोलॉजी आएगी। देखिए अब तक आप पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, यूनानी फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, यानी कि नर्सिंग के बुनियादी उसूल, उसमें सीधी सीधी सी कुछ नहीं है। ठीक है, सवाल निकलते हैं उसके, लेकिन उसमें बातचीत सी है। 2 4 5 6 इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे जो मैंने सवाल बना दिए हैं, उनको अच्छे से बढ़िया करके कंठस्थ कर लेना। ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादातर बातचीत सी है कि एक नर्स को भी नर्म होना चाहिए, माँ का दिल होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ सब कुछ समझने वाला है। ये एक एक तरीके से, जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, गणित होता है, ये गणित की तरह का सब्जेक्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान के दिल की जगह जो है वो दिमाग आ जाएगा, और दिमाग की जगह दिल आ जाएगा। ठीक है, और पेट जो है वो घुटनों में आ जाएगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। जो इंसान का शरीर रब ने बना दिया वो बना दिया, तो आपको उसी को कंठस्थ करना पड़ेगा, तुक्के पे तो फिट नहीं होंगे ना इसमें। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल न्यूमेरिकल की तरह का पर सब्जेक्ट है। इसको एज इट इज ही कोशिश करना याद करने की। जो चीज जितनी लंबी है, जैसी है, चौड़ी है, मोटी है, हड्डी है, मांसपेशी है, नस है, दिल है, कल्ब है, ऑर्गन्स है, जो भी एक्स वाई जेड, उसको अच्छे से याद कर लेना। ये मैथमेटिक्स टाइप का जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको, मतलब हालांकि मेरी पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बातचीत वाला तरीका होता है। अगर मुश्किल भी होता है मैं उसको इजी ही करके पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज मुश्किल है, उसको कितना भी इजी कर लिया जाए, उसको कहीं ना कहीं तो उसका जो स्वाद होता है वो आसान होती है या टफ होती है, उसके अंदर विद्यमान रहता है। तो एनाटमी यानी कि शरीर विज्ञान जो है इजी सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। इसमें एक एक चीज को याद करनी पड़ेगी, एक एक चीज को आपको मेडिकली यानी कि डॉक्टरी के हिसाब से भी याद करनी पड़ेगी, और एक एक चीज को आपको कैसे याद करनी पड़ेगी। मान लीजिए अजलात ही है, मसल्स को बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर अजलात का नाम लिख दिया और मसल्स का लिखा नहीं तो आप भूल जाओगे ये क्या भला है। तो जो जैसे जैसे जहां जहां जो टर्मिनोलॉजी यूनानी की आए उसको याद करना, जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल की यानी कि डॉक्टरी की मॉडर्न की आए वो याद करना, क्योंकि वैसे तो ये एक मॉडर्न सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब यूनानी का उदय हुआ, यूनानी शुरुआत हुई, उस टाइम एनाटमी नहीं थी, एनाटमी उस टाइम भी थी। ठीक है, तो इसमें से जो सवाल आएगा, सवाल जो है वो ऐसे भी पूछ सकता है एकदम जस्ट डायरेक्ट, एकदम बिल्कुल, सबसे लंबी हड्डी बताइए कौन सी है? आप कह दोगे फीमर है। ये सबसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमर है। आप बोल दोगे इस तरीके से अजमुल फखज, अगर यूनानी का नाम डाल दे तो अजमुल फखज कहते हैं फीमर को। ठीक है, तो इन चीजों को कंठस्थ कर लेना। क्योंकि मान लीजिए सबसे लंबी हड्डी का नाम है, ठीक है, नीचे उसमें अज़्म तरक़वा लिख दिया, ठीक है, अज़मुल फ़ख़्ज़ लिख दिया, और 2 हड्डियों के कोई और नाम डाल दे, तो आपको पता होने के बावजूद भी आप कहोगे अरे ये क्या भला है। तो आपको यूनानी टर्मिनोलॉजी भी पक्का कंठस्थ कर लेना। ठीक है भाई। तो अजलात को किसी को कहते हैं, मांसपेशियों को कहते हैं, मसल्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्गन्स आजा बॉडी पार्ट कौन कौन से होते हैं, कितने कितने डायमीटर लंबे चौड़े होते हैं, हड्डी कौन सी लंबी होती है, कौन सी छोटी होती है, कौन सी चौड़ी होती है। ठीक है, लंबे चौड़े हैं किन किन, ठीक है, किन किन नसीज, नसीज कहते हैं टिश्यू, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक को। ठीक है, किन किन ऊतों से इंसान शरीर मिलकर के बना है।
ये सारी चीजों की जानकारी जो है नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी में आती है। अब नंबर 2 क्या है? डिसेक्शन। डिसेक्शन यानी कि काट काट करके देखना। मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बॉडी होती है, ठीक है, एक बॉडी होती है, और उस बॉडी में जो है डॉक्टर क्या करके दिखाते हैं, काट काट करके दिखाते हैं कि देखिए भाई ये स्किन है, स्किन की 3 तह है, अभी इसको हटाते हैं, अब ये मसल्स आ गया, इस मसल, ये मसल है, मसल को हम ऐसे यहाँ से करते हैं, ये मसल इतना लंबा है, इसको काटते हैं, फिर ये दूसरा मसल आया, फिर ये वो हड्डी आ गई। तो इसे बोलते हैं डिसेक्शन, यानी कि काट काट के एक एक चीज बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट है उनको दिखा दिखा करके बताना कि ये मसल यहाँ से यहाँ तक है, इसके नीचे फिर दूसरा मसल आ गया, ये हड्डी आ गई। ऐसे इंसान के शरीर को ऐसे इंसान के शरीर को जो मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को दिखाया जा चुका है, आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, उसको डिसेक्शन बोलते हैं, डाइसेक्शन बोलते हैं। अब एनाटमी, एना के मायने क्या होते हैं? एना के मायने शरीर, टोमी के मायने काटना, यानी कि शरीर को काट काट कर एक तरीके से समझाना कौन सा अंग किस जगह पर है, यानी एनाटमी का प्रैक्टिकल, जिसमें इंसानी शरीर को आंखों से देखा जाता है। इंसानी शरीर को कैसे देखा जाता है? आंखों से देखा जाता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से ही एनाटॉमी को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। मान लीजिए एक आपको जो है, आपको समझा दिया जाए कि भाई ये स्किन है, ये है, ये है, तो वो एक अलग चीज हुई। लेकिन जब आप देखेंगे कि आपको लगा पता कि भाई ये मसल्स है, ये मांसपेशी है, लेकिन जब आप मांसपेशी को अपने सामने देखोगे तो उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आप उसको देख रहे हो। और जो इंसान अपनी आंख से देख लेता है उसको और भी पक्का याद हो जाता है, ठीक है, वो भूलता भी नहीं है। पढ़ाई करने से ही एनाटॉमी को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, बल्कि प्रैक्टिकल यानी कि डाइसेक्शन के जरिए देखा समझा भी जाता है। दोनों काम होते हैं, पढ़ा भी जाता है, डाइसेक्शन यानी कि काट वाट कर देखा भी जाता है, ठीक है। अब देखिए, जानवर को भी तो शरीर होता है, मान लीजिए भैंस है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, एक तरीके इसी तरीके से बर्ड्स यानी कि चिड़ियाएं हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ बात जानवरों की कर रहे हैं, ठीक है, जानवरों की बात कर रहे हैं, जानवरों का भी तो शरीर होता है। तो जो जानवरों के शरीर की जो एनाटमी है उसको एनिमल एनाटमी कहते हैं, और जो आदमी के शरीर की एनाटमी है उसको ह्यूमन एनाटमी कहते हैं। क्लियर जी? एनाटमी कितनी तरह की होती है इसको छोड़ दीजिए, एनाटमी के टाइप कौन कौन से हैं अब आप ये देख लीजिए। नंबर 1, कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी किसको कहते हैं? एक बीमार आदमी है, उसका शरीर है, ठीक है, और एक सही आदमी है, उसका शरीर है। जब एक बीमार आदमी के शरीर की एनाटमी, ठीक है, शरीर विज्ञान, और एक सही आदमी के एनाटमी के बीच में ये अपेक्ष में जब कंपेयर करते हैं कि भाई ये तो एनाटमी एक सही आदमी की है, ये कम बीमार आदमी के है, तो उनके बीच में जब दो, एक सही आदमी और एक बीमार आदमी, एक स्वस्थ आदमी और बीमार आदमी के शरीर की एनाटमियों के बीच में जब मुकाबला करते हैं कि भाई सही आदमी की एनाटमी ऐसी होती है, बीमार आदमी की एनाटमी ऐसी होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनाटमी। जब इंसान के जिस्म की एनाटमी को किसी जानवर की जिस्म की एनाटमी से कंपेयर करते हैं, तो सॉरी, ये जानवर की एनाटमी से है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जब इंसान के जिस्म की एनाटमी को किसी जानवर के जिस्म की एनाटमी से कंपेयर करते हैं, इंसान और जानवर की बात, ठीक है, नहीं, इंसान की बॉडी और जानवर की बॉडी, दोनों की बॉडी की जो एनाटमी है, उन दोनों की बॉडी की एनाटमियों को जब आपस में कंपेयर करते हैं तो इसको कंपैरेटिव एनाटमी कहते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एनाटमी। डिस्क्रिप्टिव एनाटमी जो है, बीमार आदमी, मुझे ऊपर वाले में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्शन कैसे बना है? डिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखते हैं, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। कंपैरेटिव कहते हैं मुकाबले को, आदमी के और जानवर की एनाटमियों में मुकाबला, यानी कि जानवर के शरीर को अगर हम पढ़ेंगे तो एनिमल एनाटमी होगी, आदमी के शरीर का अगर हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन एनाटमी होगी। इन दोनों के बीच में जब देखा जाता है कि इसकी एनाटमी ऐसी है, इसकी एनाटमी ऐसी है, तो इसको बोल देते हैं कंपैरेटिव एनाटमी, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव एनाटमी। एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव एनाटमी क्या होती है? डिस्क्रिप्शन बोलते हैं जो डॉक्टर लिखता है दवाई वगैरह, तो किसकी लिखी जाती है? बीमार की। बीमार आदमी के जिस्म की एनाटमी को स्वस्थ आदमी यानी कि तंदुरुस्त आदमी की एनाटमी से जब कंपेयर करते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव एनाटमी बोलते हैं। इसको याद रख लेना, इसमें डिस्क्रिप्शन से याद रखना कि डिस्क्रिप्शन किसका लिखा जाता है? बीमार का लिखा जाता है। जब बीमार की एनाटमी को स्वस्थ आदमी की एनाटमी से कंपेयर करेंगे तो उसको डिस्क्रिप्टिव एनाटमी कहते हैं। अब आगे नंबर 3 पे आ जाइए, मोरबिड एनाटमी। मोरबिड एनाटमी यानी कि तशरीह मर्जी, मोरबिड, ठीक है, ये एक बीमार की एनाटमी होती है। एक बीमार आदमी है, उसके शरीर की एनाटमी करके देखते हैं। कई बार एनाटमी से भी पता लग जाता है कि मतलब ये आदमी जो है, ये ये आदमी फला बीमारी में था, अगर उसकी एनाटमी एनाटमी देख लिया जाए, कौन सा बॉडी का जो अंग है वो
नॉर्मल से बढ़ रहा है या घट रहा है। मान लीजिए किसी आदमी का जो है डाइसेक्शन किया, उसमें लीवर बढ़ रहा है, तो हिपेटोमीगेली का पता लग गया, ठीक है, यानी कि उसका लीवर क्या होता, बढ़ गया था। तो इसको क्या बोलते हैं, मोरबिड एनाटमी। मोरबिड एनाटमी यानी कि बीमार इंसान के बॉडी की एनाटमी, यानी कि बीमार इंसान के शरीर को पढ़ना, इसको मोरबिड एनाटमी बोलते हैं। इसको पैथोलॉजिकल एनाटमी भी कहते हैं। सर्जिकल एनाटमी, सर्जिकल यानी कि जब किसी इंसान के शरीर को, सर्जिकल यानी कि एक तरीके से सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन ऑपरेशन या चोट लगने लगते टाइम या कहीं टूट फूट होते टाइम, तो उसकी एनाटमी में जो परिवर्तन आते हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो उसको सर्जिकल एनाटमी कहते हैं। सरफेस एनाटमी किसको कहते हैं, सरफेस कहते हैं सतह को, यानी कि बगैर काटे फाटे ऐसे ही किसी इंसान को देखना, देख करके उसकी एनाटमी को जानना, सतही सरफेस कहते हैं सतह को, यानी कि ऊपर से देखा आदमी को, हाथ वगैरह फेर के देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब बगैर काटे फाटे ऐसे ही किसी को देखना, उसको सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी, तशरीह अतलाकी, बीमार आदमी जब इलाज में हो और उस टाइम पे जो उसके शरीर को जानने का प्रयास करते हैं, जो उसके शरीर को पढ़ते हैं, जो उसके एनाटॉमी जानते हैं, तो उसको अप्लाइड एनाटॉमी यानी कि तशरीह अतलाकी कहते हैं। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये रेडियोलॉजिकल चीजें हैं। एक्सरे अल्ट्रासाउंड क्या है, एमआरआई हुआ, ये सब रेडियोलॉजिकल चीजें हैं। इनसे कैसे पता लग जाता है कि जब वो रेस जो है इंसान के शरीर से पार होती है तो वो अंदर की जानकारी देती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं उसको रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी जो है, जो लैब में खून वगैरह की जांच करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोप के मुताबिक जो एनाटॉमी होती है उसको हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। तशरीह जनीनी, एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी, देखिए माँ के पेट में जब बच्चा ठहरता है, ठीक है, भाई माँ के मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन से जब बच्चा ठहरता है, बच्चा ठहरने से लेकर के जब वो 9, 9, 9.5 महीने का पूरा हो जाता है, उस समय तक उसकी एनाटमी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे कैसे वो जो है बड़ा होता है, और बड़ा होते होते वो जो है मतलब बाप के वीर्य और माँ के ओवम से मिलकर के जब बच्चा जब ठहरता है, वहां से लेकर के जब वो पैदा होता है, पूरा 9, 9, 9, 9.5 महीने का होना, उसके शरीर में जो जो परिवर्तन आते हैं, कैसे उसका दिल बनता है, कैसे फेफड़े बनते हैं, कैसे उसके किडनीज बनते हैं, कितने दिनों में वो काम करने लग जाते हैं, ये जो काम करने लग जाते हैं ये फिजियोलॉजी में चला जाएगा, ठीक है। किडनीज कितने दिनों में बनते हैं, मतलब बॉडी का कैसे कैसे विकास होता है, उसकी एनाटॉमी कैसे कैसे डेवलप होती है, जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसको एम्ब्रायोलॉजिकल एनाटॉमी यानी कि तशरीह जनीनी कहते हैं। जनीन किसको कहते हैं, जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो कि माँ के पेट में होता है। जी, एम्ब्रॉय भी उसी को कहते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसके शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे कैसे बढ़ता है, उसकी एनाटॉमी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसी को एम्ब्रायोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। आज इतना ही, बाकी कल अब जिस स्टूडेंट को जो पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए।